आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइड में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है ना। तो आइए हम अपने प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। तो इसके लिए जो है हम एक सारणी बना लेते हैं, जिसमें हम यहाँ पर अपने 3 कॉलम बनाएंगे, अर्थात 3 स्तंभ बनाएंगे, जिसमें हम एक में हम कारण लिखेंगे तथा जिन अर्थात कारक का नाम लिखेंगे, जिसके आधार पर हम यहाँ पर अपने अंतर को स्पष्ट करेंगे। तथा एक में जो है हम जो हमारे 2 कॉलम होंगे उनमें हम अपने द्रव स्नेही तथा द्रव विरोधी जो हमारे कोलाइड हैं उनमें अंतरों को स्पष्ट करेंगे। ठीक है ना। तो ये हमने एक सारणी बना ली, तो इसमें जो है लिख लेते हैं इनके अंतर। तो जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर हमने एक कॉलम में जो गुण लिख लिए हैं, दूसरे में द्रव स्नेही जो विलयन है तथा तीसरे में जो है द्रव विरोधी जो विलयन है उनके गुणों को लिख लिया है। ठीक है। तो पहला जो गुण है वो किसके आधार पर हम इनमें अंतर स्पष्ट करेंगे, तो वह पहला गुण जो है विलयन बनाने की विधि। तो विलयन बनाने की विधि, जो द्रव स्नेही कोलाइड होते हैं उसमें विलायक में घोलने पर आसानी से विलयन बन जाता है। ठीक है। परंतु जो द्रव विरोधी कोलाइड होते हैं इनका जो कोलाइडी विलयन है वह विशेष विधियों से के उपयोग के द्वारा बनते हैं। ठीक है। और जैसे कि स्थायित्व की बात रही, तो जो ये हमारे द्रव स्नेही होते हैं ये अधिक स्थायी होते हैं, क्योंकि इनमें यदि हमने थोड़ी सी मात्रा में विद्युत अपघट्ट को भी मिला दें तो इसका स्कंदन नहीं होता, अर्थात ये अपने स्थायित्व को बनाए रखते हैं। परंतु जो द्रव विरोधी होते हैं वे कम स्थायी होते हैं, अर्थात विद्युत अपघट्ट की सूक्ष्म मात्रा मिलाने से ही ये स्कंदित हो जाते हैं, अर्थात इनका अवक्षेपण हो जाता है और ये अवक्षेप में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है ना। तो ये अपनी जो है कोलाइडी अवस्था को खो देते हैं। ठीक है। जबकि जो द्रव स्नेही होते हैं वे ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है। और जो तीसरा गुण है वह यह है कि पृष्ठ तनाव। तो जो ये हमारे द्रव स्नेही कोलाइड होते हैं इनका जो पृष्ठ तनाव होता है वह विलायक से कम होता है, अर्थात जिस पदार्थ में ये मिलाए जाते हैं उससे उनका जो पृष्ठ तनाव होता है उनसे कम होता है। ठीक है। जबकि जो द्रव विरोधी कोलाइड होते हैं उनका विलायक के समान जो है पृष्ठ तनाव होता है, अर्थात वे द्रव विरोधी कोलाइडी कणों का जो हमारा पृष्ठ तनाव होता है वह विलायक के कणों के पृष्ठ तनाव के समान होता है। ठीक है। तो इसके आधार पर जो है हम अपने द्रव स्नेही तथा द्रव विरोधी कोलाइडों को अंतर को स्पष्ट कर पाते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।